जय हिंद, आल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पर। हाँ, क्लास 12th की हिंदी पर। अभी तक आपने मुझसे अंग्रेजी पढ़ी है, पर आज हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अगले बचे हुए 5 दिनों में, 5 दिन बाद आपकी एग्जाम है, तो इन 5 दिनों में हम कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हिंदी का पेपर हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो चलते हैं सीधे हम वीडियो की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास 3 पुस्तक है, आरोह है, वितान है और उसके पश्चात अभिव्यक्ति और माध्यम है। आरओ जो है ये हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, और इसमें जो चैप्टर हमारे रेड्यूस हुए हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। काव्य खंड में शहर से स्वीकारा गजानन मुक्तिबोध का है, गजल रेड्यूस हुई है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब और नमक, ये 4 चैप्टर हमारे रेड्यूस हुए हैं। 4 चैप्टर रेड्यूस होने के बाद हमारे पास चैप्टर बच गए ओनली 14। इसके बाद वितान की हम बात करें तो वितान में कुल 4 चैप्टर है, उसमें डायरी के पन्ने हमारा रेड्यूस हो चुका है, यानी 3 हमारे पास बचते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम आपको देखना है। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो 7 मार्क्स का है, वितान जो है हमारा 7 मार्क्स का है, और हमारा जो आरोह है इसमें गद्य और पद्य दोनों खंड मिला करके 70 मार्क्स के दोनों होते हैं। इस प्रकार 30 मार्क्स की हमारी जो आरोह है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा अब एनर्जी कहाँ लगानी है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं किस प्रकार से किन चीजों को हम छोड़ देंगे, फिर भी उसके पश्चात भी हम 100% अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसको देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं अब काव्य खंड जो हमारा यानी पोइम वाला जो भाग है, गद्य खंड जो है, उसमें से क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको सारी पोइम पढ़नी पड़ेगी, इसमें से कुछ नहीं छोड़ सकते आप, वो आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक, सेकंड बात करें हम तो 2 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरी। लघु उत्तरी 2 क्वेश्चन आएंगे, परंतु यहाँ प्रश्न आएंगे हमारे पास 4, करने रहेंगे हमको 2, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स हमारे इसके हैं। अब इसमें आप कोई भी 2 पोइम को पूरी छोड़ सकते हो, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पोइम से, एक पोइम से 2 क्वेश्चन दिए वो ऐसा होता नहीं है, इसलिए 2 पोइम को छोड़ सकते हो। वरना एक को तो आप, यदि आपको फिर भी डाउट है तो एक जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगती है उसको तो आप पूरी छोड़ दो क्वेश्चन आंसर के मामले में। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए यानी छोटी छोटी चीजें तो उसकी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद कवि परिचय, कवि परिचय आएगा कोई भी एक। तो इसको याद रखने का तरीका, कवि का नाम लिखो, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखो, उसका मृत्यु दिनांक लिखो, उसकी रचनाओं के नाम लिखो और किस भाषा में उसने ज्यादा प्रयोग किया। इस प्रकार से एक डिस्क्रिप्शन आप पूरा बना लो तो 5-6 कवि एक साथ आ जाएंगे, आपका एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। एक आप रेपिडली ग्लेंस उस पर डाल करके एग्जाम में जा सकते हैं और उसका कवि परिचय आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का, और इसके बाद आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है, ये रहेगा 4 मार्क्स का। हो गए 4 4 8 3 11, 11 और 6 17। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो पद्य खंड है, पद्य नहीं गद्य खंड है, वो गद्य खंड भी 17 मार्क्स का ही है। उसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 से आएंगे, उसमें भी अति लघुत्तरी प्रश्न 2 × 2 4 आएंगे, 4 मार्क्स के। इसमें कवि परिचय की जगह केवल क्या रह जाएगा, लेखक परिचय। तो इसमें भी लेखक का आप ऐसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेखक का नाम, उसकी जन्म, उसकी मृत्यु का दिनांक, उसकी कौन सी भाषा उसने प्रयोग की है, उसकी रचनाएं और कुछ स्पेसिफिक बात उसके बारे में हो। तो ऐसे शॉर्ट नोट बना लो आप, बहुत फास्ट आपको याद हो जाएंगे। इसके पश्चात गद्यांश की, पद्यांश की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका गद्यांश। इस प्रकार से हमारे आरओ जो है, आरओ पुस्तक के 34 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है। अब हम आगे का देख लेते हैं। काव्य बोध जो है हमारा वो रहेगा 9 मार्क्स का, और ऐसे ही भाषा बोध है वो रहेगा 12 मार्क्स का। 9 मार्क्स में क्या आने वाला है, 5 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे अति लघु उत्तरी पर, क्वेश्चन आएंगे 4, करने हमको 2 टॉपिक से, रस, छंद, अलंकार, काव्य, शब्द गुण, शब्द शक्ति। अब एक के अथवा में 1 आया और दूसरे के अथवा में 1 आया, यानी कि आपको कम से कम 4 टॉपिक तो इसमें पक्के करने पड़ेंगे। मान लो ये शब्द गुण, 5 टॉपिक आपको करने पड़ेंगे पक्के। पता चला कि शब्द गुण के अथवा में उसने शब्द शक्ति दे दिया, तो 5 टॉपिक इसमें पक्के कर लो। एक टॉपिक आप जो कठिन लगता है वो छोड़ दो, परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना और कुछ भी नहीं है। ये हो गया 5 4 9। इसके बाद भाषा बोध की हम बात करें तो ये रहेगा हमारा 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स में वही यही सिस्टम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 मार्क्स, लघुत्तरी प्रश्न 2 आएंगे, 4 आएंगे, करने अपने को 2 है 4 नंबर के।
क्या आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न में? तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर, क्षेत्रीय शब्द तकनीकी शब्द, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धिकरण या परिवर्तन। इस प्रकार के 4-5 टॉपिक है। इसमें भी तो अपने को 4 टॉपिक पक्के करना है, बाकी शेष को छोड़ देना है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन इसमें अतिरिक्त है, वो है कोई चीज आई अपने को उसका विस्तार करना है, भाव पल्लवन, उसको पैसेज रूप में लिखना है। कोई बड़ी चीज आई उसको सारांश रूप में लिखना है। एक हो गया हमारा विज्ञापन, एक हो गया संवाद, एक हो गया अनुच्छेद। एक प्रश्न आएगा, प्रश्न आएंगे 2, करना हमको एक है, तो एक टॉपिक आप इसमें भी छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात 2 किताबें और हमारी बचती है। अब वितान में हम देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारा 5 आने वाले हैं और 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक हमको सोल्व करना है। इस प्रकार से 7 मार्क्स हमारे इसमें कंप्लीट होते हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम जो है उसका पैटर्न भी यही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें भी 5 आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अपने को सोल्व करना है। इस प्रकार से 7 मार्क्स अपने को इसमें भी कर सकते हैं। कुल 3 चैप्टर है, कुल 3 चैप्टर में से एक चैप्टर छोड़ दो जो कठिन लगता है, 2 चैप्टर पक्के याद करो, एक के अथवा में दूसरा आएगा ही सही। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम में भी आप तैयारी कर सकते हैं। किस चीज़ को आप रिड्यूस करते हैं उसके पश्चात भी आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कौन सी चीज़ कठिन लगती है उसको आप छोड़ो, जो चीज़ आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है, जल्दी याद होती है, उसको आप जल्दी याद करो। धन्यवाद, जय हिंद।